माय डियर फ्रेंड्स, तो पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर यानी कि 20 तक सॉल्व कर लिए थे। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 21 से सॉल्व करेंगे, राइट। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चंस आपको समझ आते हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। क्लियर? तो जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन लोगों को मैं बता देता हूं कि हम चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और दोस्तों हम उस प्रकार के प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं जो परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, राइट। यानी कि अगर मैं कहूं कि ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्लियर? तो पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व कर लिए थे, तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 21 से सॉल्व करेंगे, राइट। तो आप ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो किस प्रकार से है, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा, एक चीज़ और समझो, क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि मैंने जब चक्रवृद्धि ब्याज स्टार्ट किया था तो मैंने चक्रवृद्धि ब्याज निकालना आपको सिखाया था शॉर्ट तरीके से, ठीक है। जैसे कि मैंने एक चीज़ बताई थी, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मेरा जो प्रिंसिपल है वो हमारा कितना था, 10,000 हमने मान लिया है, ठीक है। तो जो रेट है वो हमारी कितनी है, 10%, है ना। और टाइम जो है वो कितना है, 3, ठीक है, जैसे 3 साल का। तो मैं एक चीज़ समझ, तो जैसे हम CI निकालते थे, जैसे अगर मैं टाइम हम 2 साल 3 साल का ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, टाइम हम ले लेते हैं, जैसे कि हमें 2 साल का निकालना है, 3 साल का निकालना है और 4 साल का, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि जैसे अगर हमें 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो कैसे निकालते थे, हम 2 ब्रैकेट बनाते थे, ठीक है। और 3 साल का निकालना है तो 3 ब्रैकेट बनाते थे। अच्छे से समझना दोस्तों, ठीक है ना। फिर 2 ब्रैकेट आ जाएंगे, फिर 1 ब्रैकेट आ जाएगा। फिर जब हम 4 साल का निकालते थे तो 4 ब्रैकेट आ जाते हैं, ठीक है। 3 आ गया, फिर 2 हो गया, और फिर उसके बाद 1, और फिर उसके बाद 1, ठीक है। अब हम कैसे निकालते हैं, 10,000 का 10% कितना आएगा, 1,000। 1,000 का 10% कितना आएगा, 100। इसी प्रकार इसमें 1,000 आएगा, इसमें 100 आएगा। 100 का 10% कितना आएगा, 10 आएगा, तो 10 इसमें जोड़ देंगे, ये 110, ठीक है। ये सारी चीज़ें दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूँ बड़े अच्छे से डिटेल में, राइट। फिर से यहाँ पर 1,000 आएगा, यहाँ पर आएगा हमारा कितना, 100, यहाँ पर आएगा 110। 110 का 10% निकालेंगे तो 11 आएगा, 11 यानी कि 121, ठीक है। 11 यानी कि ये 121 हो जाएगा। तो मेरे जो बताने का जो मोटिव है, वो पर्पज़ ये है, मैं आपको बताऊँ कि ये जो ब्याज है हमारा, ये जो टोटल ब्याज है हमारा, ये हमारा 2 साल का है, ठीक है। कितने साल का है दोस्तों, 2 साल का है, समझना ध्यान से। 2 साल का है ये 3 साल का है टोटल, और ये जो है वो हमारा 4 साल का है, ठीक है। तो अब मेरी बात समझना ध्यान से, जैसे अगर मैं इसको जोड़ूँ कितने हो जाएंगे, ये 2,000 और 100, बताओ कितने हो जाएंगे टोटल, 2,100, ठीक है। ये हो जाएगा 3,000, 3,000 और 200 3,200, यानी कि 3,310, ठीक है। ये 4,000 यानी कि 100, 4,300, ठीक है। यानी कि इसको 4,000 और 300 यानी कि 4,300, 4,300 और ये 210, देखो ये हो गया हमारा 4,300 और कितना, 11 दूनी 22 यानी कि 210, और ये 121। तो कहने का मतलब ये आ जाएगा, ये 3 और ये 6, 4,631, 4,631। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे अगर हम 2 साल का ब्याज अगर हम बात करें तो 2,100 आ गया, 3 साल का ब्याज की बात करें 3,310 आ गया, 4 साल के ब्याज की बात करें तो 4,631 आएगा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, जैसे ये 2 साल का है टोटल, लेकिन अगर मैं कहूँ यहाँ से, ये तो अपना अलग चीज़ हो गई, अब यहाँ से अलग चीज़ समझो। जैसे मैं कहूँ कि सेकेंड ईयर, दूसरी साल का, ठीक है, 2 साल और दूसरी साल सेकेंड ईयर का, तो दोस्तों कुछ नहीं करना है हमें, ये जो चीज़ है ये वाली और ये वाली, ये चीज़ हमें नहीं लेना है,
सिर्फ 1000 आ जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट बनाओ, यहाँ पर ब्रैकेट बनाओ, तो यहाँ पर 1000 आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारा कितना 100, तो टोटल हो जाएगा हमारा कितना 1100। इसी प्रकार अगर वो थर्ड ईयर का बोलता है, थर्ड ईयर 3 साल का नहीं, तीसरी साल का, तो थर्ड ईयर में 3 ब्रैकेट बनाओ, ठीक है, और 3 ब्रैकेट में ये नहीं आएंगी, ये चीज़ें नहीं आएंगी, ठीक है। 1000, 100, 110, 1000, 100, 110, ठीक है। फिर बोलता है वो फोर्थ ईयर, जैसे अगर फोर्थ ईयर की बोलता है तो 4 ब्रैकेट बनेंगे हम हमारे, ठीक है, 4 ब्रैकेट, तो यहाँ पर 1000 आएगा। इन चीज़ों को नहीं लेना है इन्हें, ठीक है। 1000 आएगा, यहाँ पर 100 आएगा, यहाँ पर 110 आएगा और यहाँ पर 121 आएगा। तो ये दूसरी साल का जो ब्याज है वो 1100 है, ठीक है। और तीसरी साल का जो ब्याज है वो 1000, यानी कि ये 100 कितना हो गया 1100, और ये 1210, तो कितना हो जाएगा 1210, और ये 1000, 1100, 1210, 1331, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, वो क्या है कि अगर दूसरी साल का ब्याज, 2 साल का ब्याज पूछे तो हमारा है 2100, लेकिन दूसरी साल का ब्याज पूछे तो है हमारा 1100, 3 सालों का ब्याज पूछे तो है हमारा 3310, तीसरी साल का ब्याज पूछे तो है हमारा 1210, 4 साल का ब्याज पूछे तो है 4631, चौथी साल का ब्याज पूछे तो है 1331। क्लियर? तो ये मैंने आपको समझाया है, राइट, एक एग्जाम्पल लेके। क्लियर? तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, कोई राशि 3 वर्ष के लिए 16 सही 2/3% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज उधार दी गई। यदि तीसरे वर्ष का ब्याज 2450 रुपये हो तो वह राशि ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं कि टाइम जो दे रखा है वो दे रखा है 3 साल। समझना ध्यान से, अगर हम टाइम की बात करते हैं तो वो दे रखा है हमारा 3 साल। ठीक है दोस्तों, बड़ी आसानी से समझाऊंगा मैं। और रेट दे रखी है 16 सही 2/3%। रेट दे रखी है 16 सही 2/3%। इसको अगर हम फ्रैक्शन में बदलते हैं तो 1/6 आती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद तीसरे साल का ब्याज कितना है 2450, यानी कि थर्ड ईयर। समझना ध्यान से, थर्ड ईयर का जो ब्याज दे रखा है वो कितना दे रखा है अपने को 2450। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर अगर टाइम 3 साल का है तो आप जो प्रिंसिपल मानोगे, समझना ध्यान से, यहाँ पर टाइम 30 साल है तो जो आप प्रिंसिपल मानोगे, इस जो बटे में ले रखा है 6, इस पर घात 3 लगाओ। ठीक है, तो इस पर घात 3 लगाओगे तो जो आपका प्रिंसिपल बनेगा वो कितना बनेगा 216। ठीक है, बस ये चीज़ थोड़ी सी आपको समझने की है, एक बार फिर से बता देता हूँ। ये तो सारी चीज़ें क्वेश्चन में दे रखी हैं, प्रिंसिपल जो हमें मानना है, एक्चुअल नहीं है, हमें मानना है। तो जो रेट की फ्रैक्शन निकलती है उसके नीचे जो संख्या होती है उस पर घात 3 लगा दो, तो जैसे ही हम घात इस पर 3 लगाएंगे तो 216 प्रिंसिपल हमने मान लिया। ठीक है, वैसे आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन हम अगर इसके सहायता से मानते हैं तो थोड़ी सी आसानी बहुत ज़्यादा रहती है। देखो, अब मैंने बता दिया था तीसरी साल का ब्याज कैसे निकालते हैं, थर्ड ईयर का ब्याज कैसे निकालते हैं। 3 ब्रैकेट बनाओ। ठीक है, 3 ब्रैकेट बनाएंगे हम। 216 का 1/6 निकालेंगे तो 36 निकल के आएगा। 36 का 1/6 निकालेंगे 6 निकल के आएगा। 6 का 1/6 निकालेंगे 1 निकल के आएगा, तो 1 इसमें जोड़ देंगे तो ये 7 हो जाएगा। टोटल अगर हम बात करें तो 36, 6 7 42 और 1 43 है ना, शायद 43 ही हो रहा है। 36, 6 7 42, हाँ 43 हो रहा है। तो तीसरे साल का जो ब्याज है वो हमारा कितना आ गया 43। लेकिन ये 43 जो है, जो 43 है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है
2450, ठीक है। हमें निकालना है 216 की, तो 216 की वैल्यू हमें निकालना है। तो 2450 बटे कितना 43 इंटू कितना 216, ठीक है। तो 5 से 5 15, 5 चौक 20, नहीं ये तो नहीं कटेगा, इससे तो कट नहीं रहा है। पंद्रह 3 45, 15 चौक 60, किससे कैंसिल आउट हो रहा है ये किसी से कैंसिल आउट तो हो ही जाएगा। वैसे 2450 ही है, बिल्कुल 2450 ही है। तो ये हम काट सकते हैं, 1 मिनट को सोच लेते हैं हम। ये तो कट नहीं रहा है, कट रहा है क्या? 5 15, 5 चौका 20 और 21 नहीं कटेगा। ये भी नहीं कट रहा है। आप इसको ही काट के देख लो, इसको ये कट रहा है कि नहीं इससे, 43 से। दो 3 6, 2 चौके 8, कट का रहा है, लेकिन ब्याज तो हमारा सही आया है एकदम से। ये 216 का 1/6 निकालेंगे तो 36 आएगा, 1/6 निकालेंगे तो ये 4 36 6 7 42। अच्छा ये गलत हो गया थोड़ा सा। 6 7 6 36 6 7 42 6 48, 49 है ये। कितना है दोस्तों? 49। तो ये 49 की वैल्यू दे रखी है, ठीक। तो 216 की हमें निकालना है, तो 49 आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 5 9 45, 5 ये 5 से कट जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा कितना 0, 5 6 30 और 5 और 3 8, 5 दूनी 10, 10,800। 10,800 जो हमारा राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर? तो देखिए इसको एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए ये सारे डाटा दे रखा है, हमें प्रिंसिपल लेट करना है। प्रिंसिपल लेट कैसे करेंगे कि जो रेट है, रेट को हमने फ्रैक्शन में बदला। फ्रैक्शन की जो संख्या होती है नीचे, उस पर जितना भी टाइम दे रखा है वो घात लगा दो, 6 की घात 3। तो प्रिंसिपल माना हमने 216। तो थर्ड ईयर का कैसे निकालते हैं? 216 का 1/6 निकालेंगे, 36 आएगा। फिर 36 का 1/6 निकालेंगे तो 6 आएगा। 6 का 1/6 निकालेंगे तो 1 आएगा, लेकिन 1 इसमें जोड़ देंगे 7। टोटल जो चक्रवृद्धि ब्याज है तीसरी साल का वो कितना गया? 49। लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 2450। तो 49 की वैल्यू जो है वो 2450 हो जाएगी। 216 की वैल्यू निकालनी है, तो 2450 बटे 49 इंटू 200। क्लियर? तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा, है ना। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, देन उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि कोई राशि 3 वर्ष के लिए 12.5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज उधार दी गई। तीसरे वर्ष का ब्याज 16,200 रुपये हो तो यह राशि ज्ञात करें। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखिए टाइम वही 3 साल दे रखा है ना। टाइम जो है वो हमारा कितना दे रखा है? 3 साल दे रखा है, राइट। उसके बाद जो रेट है हमारी वो दे रखी है कितना? 12.5%। 12.5%, ठीक है। 12.5% की फ्रैक्शन 1/8 होती है, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल हम लेट करेंगे वो कितना लेट करेंगे? इसका क्यूब करेंगे तो 8 पे घात क्यू, यानी कि कितना हो जाएगा? 512, ठीक है। और उसके बाद और उसमें क्या चीज़ दे रखी है भाई? तीसरे साल का जो चक्र ब्याज है वो 16,200 है। थर्ड ईयर का जो ब्याज है, ठीक है, थर्ड ईयर का जो ब्याज है वो कितना जाएगा? 16,200। तो हम कैसे निकालेंगे? देखो थर्ड ईयर का आप ब्याज निकालो। कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया। 3 ब्रैकेट बनाओ, ठीक है। 512 का 1/8 निकालेंगे 64 आएगा। 64 का 1/8 निकालेंगे तो 8 आएगा। 8 का 1/8 निकालेंगे 1 आएगा, लेकिन 1 इसमें हम जोड़ देंगे तो ये 9 हो जाएगा। 8 × 64, 8 9 में 72 आता है 80 और 81। टोटल कितना आ जाएगा? ये 81।
यानी कि तीसरे साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो हमारा कितना आ चुका है 81। लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है 16,200। तो ये जो 81 की वैल्यू है वो है 16,200। ठीक है, तो हमें निकालना है किसकी 512 की। ठीक है, 512 की निकालना है ना, हाँ राशि ज्ञात करना है। तो 512 की यानी कि 16,200 बटे में 81 और इंटू में 512। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 2 बार, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 200 इंटू 512। तो निकालो कितना आ रहा है ये 00, 2 दूनी 4, फिर 2, 2 पंजा 10, है ना। कितना आ रहा है 1,24,000। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। हाँ देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। बिल्कुल, अच्छा डी ऑप्शन, डी ऑप्शन जो अब हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अच्छा इसमें ज़ीरो कम कर देते हैं, पता नहीं ऐसी ये उल्टा सीधा लिख देते हैं, टाइपिंग में मिस्टेक कर देते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 को हल करते हैं। कोई धनराशि 16.2/3% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दी जाती है। यदि तीसरे और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, अच्छा, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। अंतर 3500 है तो धनराशि याद करें। देखिए कोई धनराशि है, इसका रेट है 16.2/3%। अब 16 सही जो रेट है वो है 16.2/3%, तो इसका मतलब होता है 1/6। तो प्रिंसिपल चूँकि 2 साल और 3 साल का अंतर दे रखा है, तो इसमें जो हम प्रिंसिपल मानेंगे वो 3 साल के हिसाब से मानेंगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल जो अब हमारा क्या हो जाएगा 6/3 यानी कितना हो जाएगा 216। ठीक है, अब चूँकि देखो उसमें 2 साल का, ठीक है, यानी कि सेकेंड ईयर माइनस थर्ड ईयर, सेकेंड इनका अंतर दे रखा है कितना 3500। तो हम क्या करते हैं पहले थर्ड ईयर का निकालते हैं। तो थर्ड ईयर का जब हम निकालेंगे, अच्छे से देखना दोस्तों, 3 ब्रैकेट बनाएंगे। ठीक है, 3 ब्रैकेट बना ले तो 216 का 1/6 यानी कि 36 आएगा। 36 का 1/6 6 आएगा, 6 का 1/6 1 आएगा, तो 1 इसमें हम जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 7। अब सेकेंड ईयर का निकाल लो, सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर का क्या आ जाएगा बताओ, 2 ब्रैकेट बनाओ। 216 का 1/6 यानी कि 36, 36 का 1/6 यानी कि 6। अब इन दोनों का अंतर है, तो देखो ये तो इससे कट जाएगा, ये इससे बचेगा कितना 7, यानी कि इन दोनों का अगर हम अंतर करेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। ठीक है, इन दोनों का जो अंतर करेंगे वो हमें कितना आएगा 7। इस 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है 3500। इस 7 की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी 3500। हमें निकालना किसकी है 216 की, 216 की। तो ये हो जाएगा 3500/7 इंटू 216, तो 7×5 35, ये हो जाएगा 500। अब बस 500 का क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 2 जीरो आ जाएंगे, 5 छक्के 30, फिर 5 और 3 8, 5 दूनी 10। ठीक है, ठीक है, 1,08,000। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, 1,08,000 यानी कि बी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर, तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, है ना। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। कोई धनराशि 12.5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर दी जाती है। तीसरे और दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1800 है, तो वह धनराशि ज्ञात करना। देखिए दोस्तों अभी जस्ट हमने वो क्वेश्चन किया है, बिल्कुल सेम इसी प्रकार का है, राइट। तो देखिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। रेट इसकी कितनी दे रखी है 12.5%। 12.5% मतलब कि 1/8। तो प्रिंसिपल हम इसका क्या मानेंगे 8 का क्यू यानी कि 512। ठीक है, 512 और अंतर कितना दे रखा है इसमें 1800 रुपये। देखो थर्ड ईयर का
और सेकेंड ईयर का जो ब्याज है वो कितना दे रखा है 1800 अंतर। तो पहले हम निकालते हैं यहाँ पर, तो पहले थर्ड ईयर का निकालेंगे। तो थर्ड ईयर का निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, 3 ब्रैकेट बनाओ, ठीक है। तो 512 का 1/8 64 आएगा, 64 का 1/8 आएगा, 1/8 का 1/8 निकालेंगे तो 1 आएगा, और 1 इसमें जोड़ देंगे तो ये 9 हो जाएगा। फिर हम निकालेंगे सेकेंड ईयर, ठीक है। तो सेकेंड ईयर का निकालेंगे हम, अच्छे से समझना इस चीज़ को। तो ये 64 आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा। तो इन दोनों का अगर हम अंतर लें तो कितना आएगा 9, ठीक है। तो ये हमारा ये अंतर इन दोनों का लेंगे तो कितना आएगा 9। अब ये जो 9 की वैल्यू है वो दे रखी है कितनी, 1800। हमें निकालना किसकी है, 512। 512 की हमें निकालनी है, तो कितना हो जाएगा 1800 बटे 9 इंटू 512। तो 9 दूनी 18, ठीक है। तो ये 2 जीरो हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 2 5 10, 1,24,000 है ना। 1 लाख ही है, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर है। अब आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, देन इसके बाद फिर हम क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25, यदि किसी राशि पर 3 वर्ष के अंत में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 12,100 रुपये हो तो उस राशि पर 4 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें यदि ब्याज की दर 9% हो। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है वो दे रखा है हमारा कितना, देखो थर्ड ईयर। अगर थर्ड ईयर की अगर हम बात करें तो ये दे रखा है 12,100। हमें निकालना है चौथी साल का, फोर्थ ईयर, ठीक है। तो देखो ये 12,100 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 12,100 पर 9% और मिलेगा, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा हमारा 12,100 प्लस ये हो जाएगा 9, 9 दूनी 18 और 9 और 1 10, ठीक है। तो अब आप इसको जोड़ दो, देखो लास्ट में 9 आना चाहिए, कौन से में आ रहा है 13,189, 13,189, ठीक। तो ये जो अब हमारा राइट आंसर है। क्लियर दोस्तों, 13,189 है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। क्लियर, तो आप इसको नोट कीजिए, देन उसके बाद हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें है कुछ नहीं है, देखिए एक बार रिपीट कर देता हूँ। तीसरे साल का दे रखा है तो चौथे साल का पूछा है, चौथे साल में ये तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके बाद जो 12,100 है उसका 9% और मिलेगा, ठीक है। तो बस इसके बाद इसको जोड़ दिया। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 बिल्कुल 25 के जैसा है। क्लियर, क्या कह रहा है कि यदि किसी राशि पर चौथे वर्ष के अंत में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 9,760 है तो उस राशि पर 5वें वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें यदि ब्याज की दर 15% हो। देखो चौथे वर्ष का जो दे रखा है वो 9,760 दे रखा है। अगर हम बात करें चौथे वर्ष की, फोर्थ ईयर, तो फोर्थ ईयर का कितना दे रखा है 9,760, ठीक है। तो 5वें का पूछा है, फिफ्थ ईयर का, ठीक है। तो फिफ्थ ईयर का मैंने बताया था कि 9,760 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 9,760 का 15% और मिलेगा, ठीक है। तो ये 9,760 तो मिलेगा ही मिलेगा, इसका 15% निकालो तो 9,000, देखो मैं निकाल के बता देता हूँ, 9,760, इसका हम 15% निकालते हैं तो देखो 0, जिससे ये कट जाएगा, 15 छक्के 90 और 15 सत्ते 105, 105 और 9 114 है ना, 114 और 15 नंबर 135, 135 146
ठीक है, और बटे में ये, तो इससे ये कैंसिल, यानी कि 1464। अब जोड़ के देखते हैं 1464 कितना आ रहा है। तो इसमें 1464 देखो लास्ट में 4 आएगा, 4 दो ऑप्शन में दे रखा है। चलिए जोड़ लेते हैं 4, हाँ 2 ही ऑप्शन में दे रखा है, जोड़ लेते हैं। देखो 9760 1464, तो ये आ जाएगा 4 और 7 4 11 और 1 12, 9 10 और 1 11, 11,224। तो ये आ जाएगा 11,224। देखो किस ऑप्शन में, 11,224, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। क्लियर। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 26 तक सॉल्व किए, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हर क्वेश्चन समझ आया होगा। और अगर आपको फिर भी किसी भी प्रकार की समस्या है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि मुझे ये समस्या है। क्लियर। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 27 के साथ। तब तक आप इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कीजिए।